सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और इसके साथ साथ आज स्टूडियो में मेरे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इनको यहाँ होने की जो रीज़न है वो ये है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन होगी, लेकिन इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डॉक्टर मुख्तार जो एक्स चेयरमैन HEC हैं वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ओवर टू यू समी साहब, आगाज़ करें प्रोग्राम का। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर आपने बात की और मैं ये नौजवानों का बड़ा मशकूर हूँ, स्टूडेंट्स का, कि वो स्टूडियो में आए हैं और डॉक्टर मुख्तार भी हमें फ़ोन पर ज्वाइन करेंगे। ये बेसिकली हमने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और कहा कि ये ऑनलाइन एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। नेट नहीं है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास वो उस तरह का सोफिस्टिकेटेड टेलीफोन नहीं है, सेट नहीं है, यानी जिस पर वो बात कर सकें। तो जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं उसके बाद स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, उनको सवालात के जवाब नहीं मिलते। बहुत उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई और फिर इसमें आप देखें उसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आपके जो हायर जो क्लासेस हैं उनके वो मामलात हैं। तो इसलिए ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास हैं आज। तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है लेडीज़ फर्स्ट, आमना साहिबा हैं, तो ये ज़रा आप ज़रा बयान करें बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है और आप बेसिकली क्या चाहते हैं। थैंक यू सर, सबसे पहले तो बुलाने के लिए। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स की तरफ से हमारा स्टैंड रखना चाहूँगी कि सबसे पहले बेसिकली तो जो नॉर्मली भी हमारे मतलब इंटरनेट के थ्रू एक तो क्लासेस हो रही हैं और फिर आमतौर पे भी इंटरनेट में जो इशू आता है वो सबसे पहले कनेक्टिविटी का होता है, सबसे बड़ा इशू के। और बहुत दफ़ा अब तो क्योंकि क्लासेस हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, या तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है या फिर वो इतना डिलेड आ रहा है, इतनी डिस्टॉर्शन आ रही है हमारी आवाज़ में जो आ रही है हमें, या हम जब बोल रहे हैं तो वो ऐसा लगता है शायद कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। फिर उसके ऊपर कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही पैंडेमिक आया एकदम से ये फैसला दे दिया गया, जैसे ही हमारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हुए फ़ौरन कह दिया गया कि ऑनलाइन क्लासेस की जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक था, हम समझते हैं कि हमारी ही बेहतरी के लिए ये किया जा रहा है और ज़ाहिर है हम लोग, पूरा मुल्क इस वक्त बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और हम लोग ज़ाहिर है साथ ही इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बिगर पिक्चर इग्नोर कर दी गई, यानी कि ये नहीं देखा गया कि जो ऐसे इलाकों से, जो फार फ्लंग एरिया से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो ऐसे कुछ गांव में रहते हैं, जैसे हमारी क्लास फेलोज गांव से आ रहे हैं, कोयटा कश्मीर से हैं, तो ऐसे कहना चाहिए अंडर प्रिविलेज्ड जो इलाके हैं उधर से आ रहे हैं, उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग जिस तरह मैं हूँ कि हम अगर बड़े इलाकों में भी रह रहे हैं तो हमारे पास जो इंटरनेट है स्लो स्पीड का इंटरनेट है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस किस्म के मसाइल रहते हैं और फिर उनके बारे में ज़ाहिर है जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे उनके बारे में नहीं सोचा गया कि वो क्या करेंगे, उनका कितना लॉस हो रहा है। फिर हमारे क्विज़ेस दे दिए जाते हैं। अच्छा, क्विज़ेस से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हमारे नॉर्मली क्या होता है कि ज़ाहिर है एक घर है, एक घर में 3 बहन भाई हैं, जैसे मेरे घर में हम 3 बहन भाई हैं, तो ज़ाहिर है अपना लैपटॉप नहीं है हर किसी के पास। नॉर्मली घरों में एक लैपटॉप होता है या 2 होते हैं बहुत कम, और सारे बहन भाई सब घर के लोग वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं और मेरे भाई हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लासेस हो रही हैं, उसी पर मैं भी क्लासेस ले रही हूँ, उसी पर असाइनमेंट्स मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहे हैं, क्लासेस मैं भी ले रही हूँ, वो भी ले रहे हैं, क्विज़ेस भी हो रहे हैं, टाइम क्लैश कर रहा है। और अच्छा, सबसे पहले ये हो गया। फिर उसके बाद कि जो कनेक्शन जब लूज़ होता है, एक टीचर दे रहा है हमारा अपना लेक्चर दे रहा है और उसके बाद बीच में कनेक्शन लूज़ हुआ, कनेक्शन ख़राब हुआ,
एकदम से कनेक्ट नहीं होता, दोबारा एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाता, तो वो बीच में जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस चल रहा होता है वो ख़राब हो जाता है, वो एकदम से फ्लो टूटने की वजह से आप भूल जाते हैं। फिर उसके बाद जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिस तरह क्योंकि मैं मीडिया पढ़ रही हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग कोर्स पढ़ रही हूँ, उसमें हम फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इस किस्म के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इनमें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए हमें इमीडिएट गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमारा टीचर हमें साथ खड़ा हो, पास खड़ा हो, उसको पता हो कि ये जो कोई भी टूल, कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमें असाइनमेंट दे दी जाती है कि ये आपकी असाइनमेंट ये आपने करके भेजनी है। अब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता ही नहीं है और कोई सॉफ्टवेयर कोई ऑनलाइन किस तरीके से समझाया जा सकता है, मुझे तो ये सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है कि कैसे समझाया जा सकता है। फिर ऑनलाइन टेस्ट्स जो अक्सर ज़ाहिर है क्विज़ेज़ ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्विज़ेज़ भी कंडक्ट किए गए। ऑनलाइन क्विज़ेज़ किसी स्टूडेंट्स के नाम पे कौन पीछे क्विज़ दे रहा है ये तो नहीं कहा जा सकता, यानी कि मुझे सिर्फ अपना आईडी और पासवर्ड डाल के देना और फिर शायद मेरे पीछे मेरा भाई भी दे सकता है। तो ये कुछ मेरे कंसर्न्स हैं इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स के, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ। थैंक यू। ठीक है, आमना से तो हो गई ये बात। अच्छा आमना, आप मुझे ये बताओ कि आपने जितने भी आपके कंसर्न हैं अपनी यूनिवर्सिटी वालों को बताए हैं कि हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन आगे से क्या है? हमारे कलेक्टिव ये हमारे कलेक्टिव, जाहिर है हर यूनिवर्सिटी हर क्लास का एक ग्रुप होता है, तो वो हम ग्रुप में जाहिर है ये डिस्कस करते रहते हैं, और हम लोग सारे जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो हम यही इश्यूज फेस कर रहे होते हैं कि कनेक्टिविटी सबसे पहले। इंतजामिया को बताया आपने अपने? जी बिल्कुल, जाहिर है सबसे पहले हम टीचर्स को। तो उनका क्या रिएक्शन था? टीचर्स, उनका रिएक्शन यही था कि मतलब कोई ख़ास इस बारे में कहा नहीं उन्होंने कि हम नहीं करते या कोई देखते हैं, हाँ, देखते हैं हो जाएगा। ठीक है सर, उस्मान भी हमारे साथ मौजूद है। सर उस्मान से भी अगर आप पूछना चाहें सवाल तो उसके भी यही रीजंस आएंगे। जी मैं उस्मान, आप ये बड़ा आमना ने जो बताई है, जो पिक्चर खींची है, ये बड़ी हॉरिबल है। यहाँ पर आप प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की, सोशल साइंसेज की, हायर क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारे आप भी यही प्रॉब्लम बताएंगे। आपके ज़हन में क्या है कि फिर इसका हल क्या होना चाहिए? एक तो ये बता दें, और दूसरा अगर कोई पॉइंट कोई मिस किया है आमना ने तो आप उस पर भी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं इन्हीं की बात को आगे लेके चलूँगा। बिल्कुल इन्होंने सही बातें की हैं, बिल्कुल इसी तरह के मसले हैं, लेकिन असल में मामला कुछ इस तरह के कि हमारी क्लास में मेजोरिटी इस तरह की होती है ना, क्लास में छोड़े यूनिवर्सिटी में मेजोरिटी इस तरह की होती है कि जिनका जीपी है कुछ 2.5 या बिल्कुल करीब होता है, तो वो तमाम लोग ऐसे जिन्हें क्लास में समझ नहीं आ रही तो वो ऑनलाइन कितना कुछ समझ लेंगे, मुझे नहीं समझे। उसके अलावा वो तमाम लोग जिनको मिड्स देने होते हैं या क्विज़ देना होता है, तो उससे पहले वो एक ग्रुप स्टडी करते हैं, वो तमाम लोग इकट्ठे बैठते हैं और फिर वो अपना या तो वो अपना क्विज़ देंगे या असाइनमेंट करेंगे या अपना वो मिड कंडक्ट करेंगे, ऐसे ही है। लेकिन अब नहीं हो सकता, अब आप किसी जगह पे इकट्ठे बैठ नहीं सकते, आप जाके पढ़ नहीं सकते, तो वो 2.5 वाली अवाम क्या करेगी? इस वक्त उन्हें मसला नहीं होगा, जो टॉपर्स हैं हमारे, जो 3 GPA 3.2 3.5 वाले, जिनको पढ़ने का मसला नहीं है, वो आराम से पढ़ रहे हैं। ये वैसी बात है जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल की थी कि E7 सेक्टर वाले और गली मोहल्ले में रहने वाले वो तमाम लोग जो एक कमरे में 10-10 है, यहाँ पे इसी तरह का मामला है कि E7 सेक्टर वाले हमारे वो टॉपर्स हैं जिन्हें कोई मसला नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, लेकिन हम वो तमाम लोग जो कि 2.5 या बिल्कुल एच पे लगे हुए हैं, वो लोग जिन्हें प्रोब्स लगी हुई है, मैं मेजोरिटी की बात करूँगा, ऐसी बहुत सी अवाम है यहाँ पे, बहुत सी। तो उससे इस वक्त बहुत मसला ये है कि ऑनलाइन एक तो समझ नहीं आ रहा, कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है, और सबसे पहली चीज़ कि इंटरनेट बाज़ लोगों के घर में है ही नहीं, बाज़ लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे अपना सीनियर है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो हमारा ज़्यादा टेक्निकल काम होता है, हमारे सॉफ्टवेयर थोड़े इस तरह के हैं कि हमें हमारे टीचर्स को हमें बताना पड़ता है कि आपने इतना सा काम करना है, इसको इस तरह लेके चलना, और हम अगर एक फ़ाइल भी उसमें मिस कर दे तो हमारा काम नहीं हो सकता, बीच में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैटलैब हो गया, प्रोटियस हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की। तो हम मेरे अपने जूनियर है जिन्होंने अभी तक वो 8वें सेमेस्टर में, लेकिन अभी तक उनके घर में इंटरनेट नहीं है और वो अपने दोस्त के घर में जाके इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करते, तो अब वो क्या कर सकते हैं? वो किस तरह करेंगे? वो तो नहीं कर सकते। वो इसी तरीके व्हाट्सएप पे बस किसी को बोलेंगे कि मुझे असाइनमेंट दे दो, आएगी, और वो किसी को कहेंगे कि मेरी असाइनमेंट भी जमा करवा दो। इस तरह तो नहीं हो सकता। बहुत से मसाइल इसी तरह के, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करूँगा, और वही तमाम मसले हैं। मेन एक तो इंटरनेट का मसला, दूसरा हमारी मेजॉरिटी जो कि
2.5 से कम पे है या 2.5 पे या 2.7 पे या 3 से कम पे है। वो तमाम लोग जो इकट्ठे बैठ के पढ़ा करते थे लेकिन अब वो नहीं इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। दूसरी चीज़, स्कूल का भी अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। मैं अपनी मिसाल आप दूंगा, मैं खुद अपने बारे में बताऊंगा कि मेरे घर में भी इंटरनेट तब आया था जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था। उससे पहले मेरे वालिद ने इंटरनेट मुझे नहीं लगवा के दिया। आपको पता है हमारे वालिदैन नहीं करते इस तरह, क्योंकि 100 तरह के और मसाइल होते हैं। तो उस वजह से बहुत सी स्कूल लेवल के भी जो बच्चे हैं उनको अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जो मतलब आपने GPA की बात की, GPA और मार्क्स हर स्टूडेंट का कंसर्न होता है। हम बेसिकली मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जा रहे होते हैं इसलिए कम कि हम सीख लें, इसलिए ज़्यादा के नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो हम बड़ा अच्छा होगा ये वो। तो GPA हर स्टूडेंट का कंसर्न होता है। अब अगर मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो मैं अभी कुछ दिन पहले हम प्रेजेंटेशन के लिए हम मतलब असाइनमेंट्स के सिलसिले में हम गए लोक वर्षा। उसके लिए पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की, सब कुछ किया और फिर लॉकडाउन हो गया और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। तो सबसे बड़ा डर क्या था कि वो मैम कहीं ऑनलाइन ना मांग लें प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर मैं सामने खड़ी होकर प्रेजेंटेशन दे रही होंगी तो उसका इम्पैक्ट 100% डिफरेंट होगा, और अगर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी तो वो अलग होगा। अच्छा, इसमें अच्छा डॉक्टर मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, अगर आप वो सवाल करना चाहें उनसे तो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आप बहुत समझदार और माशाल्लाह इतना आपको एक्सपीरियंस है। ये स्टूडेंट्स की जो गुफ्तगू है उससे मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है पाकिस्तान में मारूजी हालात की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम उस पर एक बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। यानी हमने फाइनेंसेस में लोगों को इतनी रियायत दे दी है, सस्पेंड कर दी है, इंटरेस्ट पेमेंट सस्पेंड कर दी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को बड़ा प्राइम मिनिस्टर कल वो पैकेज देने की बात कर रहे हैं, हर तरफ चीज़ हो रही है। लेकिन ये इतना अहम मामला है, ख़ास तौर पर जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशंस हैं उसमें ये स्टूडेंट्स की बात सुनकर हमें पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा हम कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, और जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस पर कोई ऐसा डिसीजन करने के लिए तैयार हमें नज़र नहीं आते कि जिससे कम। आप इस मसले पर आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। एक चीज़ तो समझनी है, माशाल्लाह इन बच्चों की बात मैंने सुनी और मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इट इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं है, इस वक्त नॉर्मल कंडीशन नहीं है, और फिर हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? डू वी हैव चॉइसेस? लेकिन ना ये जो बच्चों, तो मुझे आमना की बात अच्छी लगी जो उन्होंने एंड पे की कि बॉटम लाइन इसके ये बच्चे ज़्यादा कंसर्न ये भी हैं कि इनके एंड पे ग्रेड का क्या होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इन बच्चों से एग्री नहीं करता कि बहुत बड़ा इशू है कि इंटरनेट नहीं है। आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, आजकल हर एक के पास वाईफाई अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल हैं, और कभी कभी आपको हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। देखें, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में हर काम करने की कोशिश कर रही है, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लाखों लोग जो परेशान हैं उनकी कोशिश भी कर रही है, लेकिन सेम टाइम हम सब का ख्याल और हम सब की एफर्ट होनी चाहिए कि इन बच्चों के तालीमी साल ज़ाया ना जाएं। और साथ साथ ये भी अभी देखें ना, ये उन्होंने यूके वाले ए लेवल ओ लेवल वालों ने डायरेक्ट प्रमोट कर दिया। मैं उससे भी मैं एग्री नहीं करता कि देखें ना, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो मैं इनको समझता हूं कि इसमें हम सबको एफर्ट करनी चाहिए और उसमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हम वैसे भी दुनिया से बहुत दूर हैं। दुनिया में इस वक्त बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, MIT हो गया, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, बाकी है, वहाँ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसमें कुछ कोर्सेज रेगुलर क्लासेज में होती हैं, कुछ ऑनलाइन की जाती हैं, और आस्ता आस्ता लोग मूव कर रहे हैं टोटली, जिसमें फिजिकली आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट पढ़ाते हैं, मशीन पढ़ाती है, आपको सिमुलेशन करवाई जाती है और बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला ने हमने वैसे भी नहीं हिलना था। हमारी कौम तो हिलती नहीं जब तक पत्थर नहीं पड़े या कोई हम कहीं डूबते ना हो, तो फिर हमें ख्याल आता है कि हमें कुछ करना चाहिए।
तो मैं तो इसको ब्लेसिंग की डिस्गाइज लूंगा कि ये मौका मिला अल्लाह ताला ने दिया कि हमारी कौम इस पर चल पड़ी। सर मौका तो हमें मिल गया, सॉरी टू कट यू हियर डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपको प्लीज शेयर करना चाहूंगी आपके साथ, जरा प्लीज सुन लीजिएगा। उसमें ये है कि अगर आप इंटरनेट यूजर्स की बात करें ना इस वक्त, तो सिर्फ 36% जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर हैं। अगर आप पाकिस्तान की मोबाइल स्पीड के ऊपर बात करें जो उसकी रैंकिंग है 121 है। अगर आप ब्रॉडबैंड की स्पीड की बात करें तो वो 157 है। इसके अलावा अब अगर आप फाइबर केबल्स की बात करें जो कि बहुत ज़रूरी होती है इंटरनेट की स्पीड के लिए, तो आपके पूरे मुल्क में सिर्फ 8 बड़े ऐसे शहर हैं, उनमें भी बहुत से कम एरियाज ऐसे हैं जहां पे फाइबर केबल मौजूद है और जिसकी स्पीड जो है वो 7 पॉइंट समथिंग है, जिसपे अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आपने वीडियो चलानी हो तो वो वीडियो नहीं चलती है। अब सर इसके बाद मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या पॉजिटिविटी देखूं। अलीना मेरी बात अर्ज सुने, आपकी बिल्कुल आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर दिए ठीक हो गए, लेकिन आप ये देखें कि मैं इस वक्त हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं टोटल पाकिस्तान में, और टोटल उस वक्त हमारी कितने, मजे की बात है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो हैं या जो हमारा है वो बड़े बड़े शहरों या कस्बों के करीब करीब यूनिवर्सिटी हैं। ऐसा नहीं है कि रिमोट एरिया में कैंपसेस हैं, नेचुरली कुछ एरिया में इशूज हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ खाली ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इस डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत से मॉड्यूल्स हैं। इसमें जो मसला गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि गवर्नमेंट ने कहा जी छुट्टियां हो गई, HEC ने कहा जी क्लासेज ऑनलाइन ले लेंगे, और टीचर जाके कुछ घरों को बैठ के कुछ दूसरी जगह हो गए, तो ये कंफ्यूजन की वजह से मसला बना हुआ है, वरना कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हायर एजुकेशन में रहा हूँ, हमारे पास इस वक्त कैपेबिलिटी है कि हमारी यूनिवर्सिटी। नहीं डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इजाजत दें। डॉक्टर साहब यहाँ पर मेरी बात जरा सुन लें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हॉस्टल्स बंद करके स्टूडेंट्स को भेज दिया गया, में हॉस्टल खाली करवा लिए गए, और ये यूनिवर्सिटीज नो डाउट सिटीज में है, लेकिन वहां जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इलाकों से भी आए हुए हैं। मेरा ताल्लुक शोरकोट से है, मैं आपको ये अर्ज करता हूं तहसील हेडक्वार्टर है, कोई 15-20 लाख की आबादी है, वहां पर मैंने छोटी सी व्हाट्सएप में कोई चीज भेजनी होती है, वो सारा दिन वो घूमता रहता है, नेट मिलता ही नहीं है। PCL का कनेक्शन लगवाया, मेरे पास जोंग है, मेरे पास जाज है, दूसरी चीजें हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई भी बिल्कुल किसी तरह भी काम नहीं कर रहा, कोई इंटरनेट। अच्छा आप बाहर की जो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, बैरून मुल्क जो पढ़ाई जाती हैं, वहां पर आप देखें इंटरनेट की स्पीड का है, और अगर जो स्टूडेंट्स अगर कैंपस में है वहां पर अगर उन्हें आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो शहरों में जो स्पीड है इंटरनेट की वो डिफरेंट है, वहां पर बैंडविड्थ डिफरेंट है। तो ये तो बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है वो स्टूडेंट्स घरों में भेज दिए गए। और मैं आपको ऑप्शन की तरफ आ रहा हूँ कि देखें, एक चीज है ऑनलाइन एजुकेशन, जस्ट टाइम बेसिस सिस्टम, लाइव जो डायनामिक्स होती है कि वो क्लासें ले रहे हैं, एक ऑप्शन ये भी साथ है। साथ चाहिए यूनिवर्सिटीज को और अपने इदारों को कि अपनी साथ साथ इनके सीडीज बंद करके इमीडिएटली उनको घरों तक पहुंचाएं। ये अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी तकरीबन 13 लाख के करीब इनके पास स्टूडेंट है इस वक्त पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। वो तो खाली किताबें बेच के पढ़ाई करवा रहे हैं ना, मैं मानता हूं उसमें वो क्वालिटी के इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन आपने स्टार्ट तो करेंगे ना, कुछ सोल्यूशन देना है कि नहीं देना। या तो फैसला कर लें कि इन बच्चों के साल जाया कर देने, इनको अंदाजा नहीं है कि एक साल जिंदगी का साल जो जाया हुआ एजुकेशन में आगे इसके कितने लंबे इम्पैक्ट होते हैं। हमने इनके, मुझे याद है 2005 में जब रिजल्ट आया था और हमने आजाद कश्मीर की पूरी यूनिवर्सिटी को उठा के इस्लामाबाद ले आए थे, 2500 बच्चों को, और हमने कहा था एक दिन आपका जाया नहीं होने देंगे। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा अलमियन है, बहुत बड़ा इशू है पूरे पाकिस्तान का। ये है ना डॉक्टर साहब, हमने गधे नहीं निकालने, हमने लीडर्स निकालने हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, HEC से आपका ताल्लुक रहा है, आपने सर्व भी किया सर, और उसमें ये है कि आपको पता है जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो आप ही बता दें क्या थी रैंकिंग। टॉप 500 यूनिवर्सिटी में सिर्फ कायदा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था, बाकी तो कहीं पे कोई नाम ही नहीं था। और अभी जो हमारे फवाद चौधरी साहब है वो इतना बड़ा मुंह बना के कहते हैं कि जी वो रिसर्च लेकर आए। अब बच्चे यूनिवर्सिटियों से कहां से रिसर्च लेकर आएंगे? ये उस्मान ने भी आपसे एक सवाल करना है, इसका सवाल भी ले लीजिएगा, फिर आप ही का टाइम है, आप बोलिएगा। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन इस वक्त मसला ये चल रहा है कि हम जब टीचर एक हायर करते हैं, अब हम टीचर देखते हैं, क्योंकि अब मेरा 6 सेमेस्टर है और मैंने अब आगे FIP करना है, तो FIP करने के लिए मुझे अपना डोमेन देखना और उसके बाद टीचर को देखना कि कौन सा टीचर उसमें ज़्यादा बेहतर है, उसको देखना और उसके साथ अपना FIP करना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त ना टीचर को पता है ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है और ना हमें पता है। मैं दूर की बात नहीं करूँगा, मैं आज सुबह की बात करता हूँ कि सुबह 2:30 हमने लैब लेनी थी और हमारी टीचर ऑनलाइन आई है, और यकीन माने 30 मिनट उन्होंने सिर्फ इस बात पे लगाया है कि मैंने ये क्लास किस तरह स्टार्ट करनी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर क्लास लेनी थी, लेकिन उनसे क्लास स्टार्ट नहीं हुई। क्लास स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट उन्हें ये समझ नहीं आई कि स्क्रीन शेयर कैसे होती है।
यकीन माने, और हम लोग देख रहे हैं और उसमें लोग बोली जा रहे हैं अपना अजीब। हाँ बोले जी डॉक्टर सवाल आपका मुझे समझ आ गया, मैं समझ आ गया जी उस्मान जी सर, यही था बिल्कुल, यही चीजें थी कि अब मेरी लेवल बात एक टीचर का। जी मेरी बात सुने, ठीक है। मैंने उस तरफ अभी मैं आई नहीं, मैं तो अभी बताने लगा था कि इसमें गवर्नमेंट को, एचईसी को, यूनिवर्सिटीज को अपना रोल प्ले करना है, उनको आगे बढ़ के ओनरशिप के साथ इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जो बता रहे हो वो इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर पेशेंस भी हो ना। आप मुझे बताएं ना, आपके पास सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन है आपके पास? समी साहब दे दें, अलीना दे दें मुझे। रैंकिंग शैंकिंग भी छोड़ दें इस वक्त अलीना, इस वक्त तो सर्वाइवल का इशू है सर। बेसिकली समी साहब उस दिन एक सर्वाइवल की बात नहीं है सर, आपकी जो एजुकेशन है आप उसे स्टेक पे नहीं लगा सकते हैं। अलीना मुझे बोलने की इजाजत दे दीजिए। अलीना मुझे जरा बोलने की इजाजत दे दीजिए प्लीज प्लीज। जी समी साहब जी देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि ये कोई साल की बात नहीं हो रही, हम यहाँ पर 1 या 2 महीने की बात कर रहे हैं। और अगर छुट्टियां जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो पहले हम कर लें, बजाय इसके कि जैसे अलीना ने बड़ा सही वर्ड यूज किया कि हमने ग्रेजुएट्स निकालने हैं, कोई गधे नहीं निकालने, और फिर हम कहते हैं कि जी बच्चों का साल जाया होगा। अभी उस्मान ने जो बात की कि जो बेचारे जो लोअर ग्रेड्स के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें से 20 बच्चे भी और मजीद लोअर ग्रेड में चले जाते हैं तो उन 20 बच्चों के मुस्तकबिल खिलवाड़ नहीं कर दिया। तो 2 महीने 3 महीने आप अभी छुट्टियां कर लें, और जो गर्मी की छुट्टियां उसमें आप कहें स्टूडेंट्स को कि वो छुट्टियां नहीं होंगी, देख लें हालात 2-3 महीने में इंप्रूव कर जाएंगे, और तब तक आप अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे दें। जो यूनिवर्सिटियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके ज्यूम कर लें, किसी और चीज पर आप मुत्तफिक हो सकते हैं। लेकिन अब ये कहना कि जी अब टेलीविजन पर आके टीचर पढ़ाना करेंगे, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हायर के साथ एक खिलवाड़ कर रहा है। मैं तो वर्ड यूज करूंगा, बलात्कार हो रहा है ये एजुकेशन के साथ। नहीं समी, आप साहब आपकी बात बजा है। अगर तो ये तो गवर्नमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, लेना चाहिए उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भी समझते हैं, मुझे भी, हम सबको पता है कि ये 2 महीने की बात नहीं है। ये जो अल्लाह माफ करे जिस अजाब में हम सारी को दुनिया फंसी हुई है, ये अल्लाह ताला इस पे जो अल्लाह की तरफ से कुछ आया, अल्लाह इसको खत्म करे, वरना ये परपेचुअल चीज है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एक सीजनल डिजीज है कि आई है और खत्म हो जाएगी। अल्लाह माफ करे, इसकी अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो उसका रेमेडी निकल आए, कोई इसकी मेडिसिन निकल आए। ये 2 महीने की बात नहीं है, मार्क माई वर्ड। ये लोग तो ये प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि फाल में रिपीट होगी, फिर उसके बाद रिपीट होगी। तो अल्लाह माफ करे, ये चीजें तो उस तरफ अभी नहीं सोच रहे हैं हम। तो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त, और मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन एक फैसला करना चाहिए ना, कोई कोऑर्डिनेशन से फैसला हो। आज ये यूनिवर्सिटियां लगी हुई हैं, गवर्नमेंट कहती है छुट्टियां हैं, किसी की तरफ से नोटिफिकेशन है, क्लासें पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी कुछ और कर रही है। मैं इस बच्चों का कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ। उनको चाहिए कोऑर्डिनेशन से एक पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सोल्यूशंस हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है सोल्यूशन, बिल्कुल है। जितने कंसर्न इन बच्चों ने बताया, मैं एक छोटे सी जो असल में बात, मैं खुद भी टीचर हूँ, स्टूडेंट भी रहे हम। ये बच्ची ने आमना ने आइन पे कहा ना जी कि नंबर का मसला है, हमने ग्रेड भी लेने हैं। बेहतरीन तरीका है कि बच्चों से कैंप पढ़ें। जैसे यूनिवर्सिटियां खुलेंगी, हमने 1 महीना आपकी रिफ्रेशर कोर्स, एक रिवीजन कोर्स करवाएंगे सबको, शुरू से लेके आखिर तक, उसके बाद एग्जाम लेंगे। इनका वो डॉक्टर साहब, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात कंप्लीट करें। और आपने कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है सर, क्योंकि जहां पर इस मुल्क में ऐसे स्कूल हैं जहां पे दीवारें नहीं है, वहां पे हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं। मसलन एक अजीब किस्म की चीज चल रही है यहाँ पे प्रोग्राम में। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। आमना ने कुछ कमेंट करना है, उसका कमेंट भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर मुख्तार साहब कुछ पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं इस सिनेरियो में, वो बहुत हद तक बेहतर हैं। हम चीज़ों को शट डाउन नहीं कर सकते थी। डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर आमना ने भी आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी अलीना जी, मैं पहले आपसे पूछ लूं, आप कहाँ से पढ़ा है? आपने कहाँ से पढ़ा है? सर मैंने तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ सर, इसलिए तो मेरा प्रॉब्लम है, यही तो मेरा इशू है। तभी मुझे इन बच्चों की समझ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, और मेरे इलाके में सर इंटरनेट भी नहीं है। बेहतरीन, माशाल्लाह, आपको प्राउड, हम सबको प्राउड है। यस बिल्कुल, मुझे प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह सर। बच्चों को भी कॉन्फिडेंस देना, वरना ये हमारे यहाँ तो मशहूर हो गया ना सर। ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है सर, हम सब आपकी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस है सर, आपका एक एक्सपोजर है, आप ही हमारी गाइडेंस करेंगे सर। जी ठीक है, आमना बोलो बेटा। सर मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि जिस तरह आपने, पहले तो मैंने शुरू में ये कहा
कि हमें बिल्कुल ये पता है कि ये हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है ऑनलाइन, हमारा ही, ताकि नुकसान ना हो। और हम लोग एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल टाइम नहीं है। और अभी जैसे ब्रेक से पहले सर ने कहा कि हम रिवीजन कराएंगे, तो सर अगर रिवीजन ही करानी है तो उस वक्त टाइम, मतलब ये वाला जो हमारा टाइम है, इसको वेकेशन में क्यों नहीं गिना जा सकता? सीधा सीधा सा एक इसको सोल्यूशन है कि इसको समर वेकेशन में। आमना बेटा, आपके पास किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। समी इब्राहिम साहब से पूछें, लीना से पूछें, कोई श्योरिटी है कि 2 महीने के बाद ये मुसीबत खत्म हो जाएगी? मेरे पास एक श्योरिटी है सर, सॉरी टू कट यू हियर। वो इमरान खान साहब कहते हैं बस 25 अप्रैल तक बर्दाश्त कर लो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। आप इसका जवाब देते हैं? नहीं, मैं आप इमरान खान साहब के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2 महीने बाद कहना है, अच्छा वो मैंने तो वैसे ही कही थी, ठीक है ना। तो आमना, बात ये है कि बेटा किसी को श्योरिटी नहीं है कि 2 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, ये अल्लाह जानता है। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि चीजें आइडियल नहीं है आइडियल, भले वो इंटरनेट स्पीड हो, भले वो टीचर ट्रेनिंग हो, भले मैंने खुद, क्योंकि मैं तो इस वक्त जॉब में नहीं हूँ, मैंने 1-2 यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर इस वक्त उनका ऑनलाइन सिस्टम इवॉल्व करा रहा हूँ। इस वक्त आई विश के 2 यूनिवर्सिटियां हमारे पास हैं जिनका काम ही यही है, एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इनको आगे बढ़ के लीडरशिप रोल प्ले करना चाहिए था मुख्तलिफ। हमारे पास HEC में मुझे याद है कि मैंने इनको जो है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ लेके, तो हमने इनके पास 5000 सर्वर पड़े हुए हैं HEC के पास। इनको चाहिए कि अपने जो इनका वो है नेटवर्क है इनका नेशनल लेवल का, तो उसके ऊपर इनको मुख्तलिफ रीजन लेवल पर वो सर्वर में जितना मटीरियल लम्स है, IBS सक्खर है, UET के कुछ अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर के कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इवन सरगोदा यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑनलाइन टीचिंग का शुरू किया हुआ है, कामसेट के पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इन सब की चीज़ों को उठा के उन सर्वर पे डाल के आप सबको लिंक दे देने चाहिए कि आप अपने कम्प्लीमेंट करें, वहाँ से सप्लीमेंट मटीरियल लें, ताकि आपकी लर्निंग साथ साथ हो, आपकी टीचर की भी, आपकी भी हो, और साथ साथ इनका सिस्टम इवॉल्व किया जाए। फिर इनको ये करना चाहिए कि वो क्लस्टरिंग में करके, जिस तरह इंजीनियरिंग की बात की बरखुरदार ने, उस्मान ने, तो हमारे पास टॉप की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी। इनको आपस में क्लस्टर करके जो बेस्ट टीचर जिसके पास है उसको फ्रंट पे लाके वो सारे लेक्चर सबके साथ शेयर करने चाहिए, ताकि एक दूसरे का भला भी हो जाए और इस मुश्किल वक्त से हम निकल सकें, और फिर इंशाल्लाह 6 महीने साल में कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी हर यूनिवर्सिटी की। मकसद ये है कि ऑनरशिप, कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट की जरूरत है, जो थोड़ी सी नजर नहीं आ रही इस वक्त बदकिस्मती से। हमें मजबूर करना चाहिए अपने इदारों को, भले वो HEC हो, गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्रीज हो, यूनिवर्सिटीज हो, के आगे बढ़े और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। और ये बच्चों का, ये हमारा नहीं, बिल्कुल सही कहा हमने, हम अपने लिए फ्यूचर में और बुरी कौम नहीं पैदा कर सकते कि जिनको बेचारों को डिग्रियां हैं और उनको आता कुछ नहीं है। आगे ही बहुत सारे मसाइल। जी समी साहब। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं ना कि बुनियादी तौर पर पहले हमें कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर जो आपकी वेकेशंस हैं वो आप अनाउंस कर दें कि अभी वो वेकेशन स्टूडेंट्स अचीव कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। इन द मीन टाइम आप अपनी कैपेसिटी डेवलप करें जिन इदारों का आपने जिक्र किया है, और फिर उसके बाद आप वो शुरू कर दें एजुकेशन। समी साहब, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि वो तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन हो सकता है ना, मैं और आप उस पर एडवाइस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको साथ साथ चलने देना चाहिए, चीजें इवॉल्व होंगी। एक सेमेस्टर देख लीजिए, अगर ये सारे ऑनरशिप के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ जाएं, एक सेमेस्टर थोड़ा सा वीक निकलेगा और आगे चीजें स्मूथ आ जाएंगी। अगर हम इन छुट्टियों के चक्कर में पड़ के, मुझे पता है इन बच्चों को थोड़ों को बहुत सारा को ख्याल है कि चलो छुट्टियां कर लेते हैं, छुट्टियां हमारी कौम ने बड़ी कर ली हुई यार, आगे काम की जरूरतें आए, इसको सारे मिलके, जो आप बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इनको अपना कंसर्न बताना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को बताना चाहिए, सोसाइटी को बताना चाहिए। तो डॉक्टर साहब सारा मुल्क बंद कर दिया है ना, आपने बिजनेस बंद कर दिए, सरकारी इदारे बंद कर दिए, एयरलाइंस बंद कर दी, एयरपोर्ट बंद कर दिए, आपने हर चीज बंद कर दिया, पूरा पाकिस्तान बंद है। तो ये जो तालिब इल्म है यहाँ पर जब आते हैं तो कहते हैं बहुत ज्यादा काम करना है, यानी ये पाकिस्तान की यूथ है, आगे क्या हम बच्चों की अटेंडेंस के हवाले से भी सवाल उठाया जा रहा है। ये बच्ची आपने कुछ कहना चाह रही है इस हवाले से सर? ये जो उन्होंने कहा ना, बच्चियां छुट्टी करना चाहते हैं या बच्चों को ख्वाहिश होती है छुट्टी करने की, इतने माँ बाप पैसे दे भी देते हैं, उसके बाद कोई बच्चा छुट्टी नहीं करना चाहता। सर ये बच्ची का इस हवाले से कुछ है कहना है आपने? सर आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि छुट्टियाँ, हाँ कुछ वक्त होता है कि हम नहीं, जाहिर है इंसान का दिल नहीं कर रहा होता कि ना जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर स्टूडेंट को अपने मार्क्स की ज़्यादा फिक्र है। और आपने जैसे कहा कि कुछ वक्त के लिए अगर हम कोऑपरेट कर लें, सर हम ज़रूर कोऑपरेट करें, लेकिन उन लोगों का क्या, उन लड़कियों का, उन बच्चों का
क्या कसूर जो यूनिवर्सिटी में फीस देकर भी सब कुछ करके भी सिर्फ इसलिए कि उनका बैकग्राउंड या वो थोड़े फार फ्लंग एरियाज से आ रहे हैं, वो इतने प्रिविलेज्ड एरियाज से नहीं हैं और उनके पास इंटरनेट नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि एंड्रॉयड है हर किसी के पास, तो उनके पास 3G है जो हर वक्त काम नहीं कर रहा होता। और अगर आप कहते हैं पैकेज इस्तेमाल करें, पैकेज सर सीधी बात है, वैसी दुकानें बंद है, कहाँ से पैकेज, और इतना एक्सपेंसिव होता है कि एक गरीब बंदा वो पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी पैकेज पर असाइनमेंट्स भी हो रही हैं, उसी पैकेज पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे, उसी में आप क्विज़ेस भी देंगे और रिसर्च भी करेंगे अपने असाइनमेंट के लिए। तो सर एक आम इंसान के पास क्या बच जाता है? स्टूडेंट कहाँ से लाए? अपने पेरेंट्स पे कितना हम बोझ डालें? पहले ही फीस का डाला हुआ है, ऊपर से अब पैकेज नया हम शुरू कर देंगे। बेटा आप दो चीजों पे आ गई ना, आप दो चीजों पे आ गई। एक, पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना, दूसरा नंबर खराब नहीं होने, ठीक है ना। सोल्यूशन तो है जैसे आपने खुद कहा। देखें ये इस चक्कर में पड़ेंगे ना बेटा, वो ये ना कि फिर हमारी सरायकी में कहते हैं, समी साहब को पता होगा, फिर भी 10 लगना ही मुश्किल है, ठीक है ना। कि हमें सीधी बात ये करनी चाहिए, फिर बाद में कर देना चाहिए सारा कुछ। वो तो ऑप्शन नहीं है। जिंदा कौमें ऐसे नहीं करती। हम सबको फेस करना है। हम तो आपके साथ हैं। मैं देखें, मैं इस वक्त ना किसी जॉब में हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं तो एज ए टीचर आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं फार फ्लंग एरिया, बेटा आपको अंदाजा नहीं है कि फार फ्लंग एरिया के लोग कितने माशाल्लाह एडवांस है और कितना स्मार्ट है। इस वक्त IT पे कितना काम कर रहे हैं, अब अपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के वो कितनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और कितना सर। लेकिन अगर आप बेहतर समझते सर, आप बलूचिस्तान के एरियाज देख लें, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज देख लें, आप साउथ में चले जाएं, आप सिंध के इंटीरियर में चले जाएं, सर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि ऐसा है कि पंजाब की बात कर रहा हूं, शोरकोट तहसील हेडक्वार्टर में बात कर रहा हूं, इंटरनेट नहीं चल रहा भाई, वो गोल गोल घूमता रहता है। आप कमाल कर रही हैं, चलता ही नहीं है इंटरनेट। इतना आपको पता है नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान के लिए सर्विस बंद कर दी है। इतना बोझ, एवरीबॉडी इज एट होम, दे आर यूजिंग इंटरनेट। जिनके पास है वो जो 26-27% लोग हैं, वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं हो रहा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है डॉक्टर साहब। नहीं वही बाद में करूंगा जी, उस्मान करें। तो सर आपने बिल्कुल उस्मान बोले जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है सर, बिल्कुल हमारे भले के लिए और हमारे लिए मुझे पता है। लेकिन हम लोग 3 महीने की वैसे भी छुट्टियां, बीच में समर ब्रेक हमारा होता था, तो वो हम इस वक्त भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। बाकी नहीं भी करना चाहें तो वो आपके ऊपर है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि इतना प्रेशर है ना इस वक्त बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, कि मैं एक दिन खड़ा हुआ था, मैं गया था किसी शॉप पे फ़ोटो स्टेट करने के लिए। मैंने अपने भाई की मार्कशीट बल्कि उसकी डेट शीट मैंने फ़ोटो स्टेट कराई थी। मैं खड़ा हूँ, आगे लड़का एक खड़ा हुआ और वो दरअल वो करवाई जा रहे हैं जी, वो फ़ोटो स्टेट निकली जा रही है और मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ, अच्छा ये ख़त्म होगा। एट द एंड मैं सामने गया, मैंने देखा और यकीन माने माइक्रो में हो के बूटियाँ नहीं करी थी और उस बच्चे को नहीं याद था कि अंदर क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश का पेपर था 9th का, ये भी जो हो रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ कि उस बच्चे ने, उसे नहीं याद इंग्लिश के पेपर में क्या लिखना, लेकिन उसे ये याद था कि 22 पेज 42 पेज 2 मिनट पॉज लेने के बाद नहीं जी 52 भी आपने लाजमी करना है। तो इतना प्रेशर डालने के बाद अब ये ऑनलाइन वाला प्रेशर भी आपने डाल दिया। तो फिर अभी आपने खुद ही कहा, अभी आपने खुद एक उस्मान बात की थी पहले कि जब एग्जाम कोई दे रहा है या असाइनमेंट कर रहा है तो क्या कंश्योरिटी है कि वो बंदा खुद कर रहा है, उसको कोई बहन भाई नहीं कर रहा। देखें ये इफ एंड बट तो हर जगह है ना, ये इफ एंड बट तो रहेंगे। मेरे अपने घर में मेरे 3 बच्चियां पढ़ रही हैं, ठीक है ना, वो तीनों पैदल क्लासेस उनकी हो रही होती है, लगी होती है, साथ साथ उनकी अम्मा बेचारी खाना भी पहुंचा रही होती है, साथ साथ वो क्लासें भी ले रही हैं और झगड़े भी कर रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा बेचारी अम्मा खाना बना रही होती है। यहाँ पे एक छोटी सी खबर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। बलोचिस्तान के सबब से जो बच्चे हैं, कुछ 40 या 50 का ग्रुप है सर, रोज वो ट्रैवल करता है, कोयटा आता है, वहां से ऑनलाइन क्लासेस लेता है और फिर वो वापस अपने जो है ना घर पर जाता है सर। इस तरह के तो हालात है। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जो ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही प्रोडक्टिव डिबेट हो रही है, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, आप कोई सवाल करना चाहें तो वो कर लें क्योंकि टाइम इस सेगमेंट में कम होता है। जी मैं सिर्फ बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सेमेस्टर को देख लें। डॉक्टर साहब, हर सेमेस्टर की एक फ़ीस है और जब अगला सेमेस्टर आएगा तो ये यूनिवर्सिटी ये इतना बड़ा मुंह खोल के बैठी होगी पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कि हमें फ़ीसें दें।
तो ये जो बच्चों के साथ अगर वो इस सेमेस्टर में कुछ सीख नहीं सकेंगे, कुछ पढ़ नहीं सकेंगे। कल हमारे साथ एक स्टूडेंट थी मिसाल अशरफ साहबा, अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया है, वो कह रही है कि आपका जो प्रोग्राम है वो भी 2 मिनट आया है, 3 मिनट आता है और चला जाता है। स्क्रीन शॉट उन्होंने भेजे हैं कि इंटरनेट जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। इसमें ये आप, मुझे पता है यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, आप जो बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स के मसाइल के हवाले से उनके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये नहीं है हुकूमत के लिए सोचना फ़र्ज बनता कि जो यूनिवर्सिटियों में जो इस वक्त हो रहा है, ये स्टूडेंट्स जो हैं इनकी जो लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उस पर अगर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान बंद कर दिया आपने, और यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि यूनिवर्सिटी वालों ने फीसें ली हुई हैं सेमेस्टर्स की और अगली उन्होंने फीसें लेनी है, टीचर्स को तनख्वाह देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर 3-4 महीने आगे ज़्यादा कर दिया तो ये हर चीज़ पैसा है, ये बस पैसे पे ही चल रही है डॉक्टर साहब हर चीज़। आप समी साहब, आपका जो पॉइंट है ना, ये बड़ा वैलिड पॉइंट भी है। और इस वक्त मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करने वाले, उनके पास तो आमदन का जरिया भी नहीं रहा, तो फीसें कहाँ से देंगे। तो ये एहसास प्रोग्राम और दूसरे जो प्रोग्राम इनके हैं, इस तरह के प्रोग्रामों से एक सेमेस्टर की फीस तो दे देनी चाहिए लोगों को। जो इतनी कंट्रीब्यूशन आएगी सारा कुछ उसमें से इन बच्चों का इसको सेफगार्ड करना चाहिए। मैं आपसे कहना हर चीज का सोल्यूशन है, इश्यूज को साइमल्टेनियसली सामने रख के एड्रेस करना चाहिए। और देखें ना, ये तो जनवरी-फरवरी से मसला शुरू हुआ है, तो 4 हफ्ते की उसकी ट्रेनिंग, कुछ उसकी कैपेसिटी बिल्ड कर लेते ना, यूनिवर्सिटियां मिलके, HEC मिलके, गवर्नमेंट को पॉलिसी, गलतियां हैं, लैप्सेस हैं उधर। लेकिन मैं तो एक टीचर बात कर रहा हूँ, एज ए फादर बात कर रहा हूँ इनके लिए, बच्चों के लिए, कि हमें इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फीस इज नॉट एन इशू, फीस माफ कर देनी चाहिए। अगर कुछ यूनिवर्सिटियां देती भी हैं, कंपनसेट करती हैं, जो वाकई डिजर्विंग है बच्चे, उनके लिए फीसें माफ करनी। कुछ बहुत इतने अमीर होते हैं। मेरे और आपके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये यूनिवर्सिटियां बनाई हैं और जो सेमेस्टर के इतने पैसे चार्ज करते हैं, दे आर सेलिंग द एजुकेशन, उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है ना। वो तो सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं समी साहब, उनसे बड़ा आरटीओ के लिए मसला है, जिन आरटीओ ने यूनिवर्सिटियां खोल ली हैं, ठीक है ना। एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटियां हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, मैं एक तीसरी कैटेगरी कहता हूँ जिन्होंने आरटीओ ने खोली हुई है। वो तो इशू है ना अपनी जगह, वो तो देखना चाहिए स्टेट। लेकिन ये है कि ये इशू एक सेपरेट इसको हैंडल करना चाहिए। लेकिन बच्चों की एजुकेशन की क्वालिटी, उनका सेफ गार्ड करना, उनके लिए अच्छी प्रॉपरली ट्रेन कर फैसिलिटी देना। मैंने आपसे कहा ना, इसके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। जहाँ आप कहते हैं नेट नहीं पहुंचता, तो ये जो इनकी टीचर की क्लास हुई है, इसको रिकॉर्ड होकर उनके डैशबोर्ड पे पड़ी हो, जिस वक्त उनको नेट मिलता है, बाद में असेस होता है, वो देख लें बच्चे सारी वो दोबारा। इसी तरह इनको CD बंद करके भिजवाई जा सकती है। बहुत सोल्यूशन है, अगर हम करना चाहें तो इस हर एक मसले का हल है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ओनरशिप हो, कोऑर्डिनेशन हो, विलिंगनेस हो कि हमने करना है। तो मसला ही कोई नहीं भाई। एक मैं आपसे कहता हूँ ना कि 4 हफ्ते के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर चीजें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं अगर करना चाहें। अच्छा सर, एक और चीज़ भी इन्होंने की है, इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान टेलीविजन है, PTV जो है, वो मेरे ख्याल में सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक जो है वो बच्चों को क्लासेस दिया करेगा। और जो सबब हैं जहाँ पर जो है वो केबल शेबल नहीं है, वहाँ पर ये जाएगा। और केबल का भी एक जो चैनल है वो मुख्तस किया जाएगा, जहाँ पर बच्चों को क्लासेस दी जाएंगी। इस तरह के भी आइडियाज़ आ रहे हैं समी साहब और मुख्तार साहब। ये तो आलिना, ये तो वेल डिफाइंड चीजें हैं। ये देखें, ये मैं आपको बताऊं, ये वो अब आपको ये वेल डिफाइंड लग रहा है। अब समी साहब क्या कह रहे हैं, जरा उनसे सुनते हैं। बांदर को माचिस दे देना बंदर को, तो वो सारे शहर में आग लगा देता है। ये जो नए नए तजुर्बे हो रहे हैं ना, कि टीवी पे ले आए, उधर ले आए, बाकी सारा पाकिस्तान बंद कर दिया। और ये 3 महीने इंतजार नहीं कर सकते, इसका छुट्टियों को नहीं एक्सरसाइज कर सकते। ये नॉन सीरियस है। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि देयर इज ए सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इफ यू वांट टू डू। आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, 2 महीने के बाद उसके मुताबिक आप काम शुरू कर दें, इन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे यानी इंतहाई लेस प्रायोरिटी पे है ये मामला। ठीक है, वो एग्जांपल जो आपने दी है, वो बांदर को माचिस नहीं है, बांदर को उस्तरे वाली है। लेकिन मुझे इतना पता है डॉक्टर साहब, जब आपका दौर था ना, तो HEC का बजट इतना कम नहीं था जितना आप आज हो गया। मैं थोड़ा सा उसको बेहतर करने की कोशिश की है, मुझे पता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और बच्चों आप लोगों का भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और हाथ धोते रहिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।